我爷爷呢，只求我也求我嘛，没做我自己，当当我完全当我自己，他个爷爷来的来的，लेकिन सदियों में कुछ पल ऐसा आता है जो इस धरती में आते हैं और कुछ ऐसा काम करके जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए उसको याद रखते हैं, जो एक इंसान के नाम में पैदा हुआ है लेकिन इंसान से कई ऊपर उठ करके अपना छाप छोड़ के चले गए। वही है कुशक बाकुला रिम्पोचे, जिसका स्टेचू अनवेल करने के लिए हम लोग सब यहाँ आए हैं। मैं दिल से कहना चाहता हूं कि मैं भी किसी जन्म में कुछ पुण्य काम किया होगा जो कुशक बाकुला रिम्पोचे का स्टेचू को अनवेल करने का मौका मेरे हाथों से मौका मिला है। मैं नमन करता हूं कुशक बाकुला रिम्पोचे का, और उसके काम के बारे में ज्यादा बताने का मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं लद्दाख में खड़ा हूं। अगर मैं कहीं और होते तो मैं ढेर सारे चीज बताते हैं, लेकिन लद्दाख में लेह में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, कई बार मैं मंगोलिया गई। जो पिछली बार मैं गए थे, बुद्ध भगवान का अवशेष लेकर के मंगोलिया गए, हमारा इंडियन बड़ा डेलीगेशन था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे डेलीगेशन का लीडर बना करके जब भेजा, हम जब मंगोलिया पहुंचे और रेलिक्स को हम लोग एयरक्राफ्ट से जो बाहर उतार रहे थे, तो जो बौद्ध धर्म के परंपरा से जो हमारा स्वागत हुआ, उनके पूरा राष्ट्रपति, उनके जो स्पीकर, मंत्री पूरे के पूरे जिस तरीके से जुड़े हैं, तब मैं याद कर रहा था कि ये परिस्थिति और ये दृश्य अगर कुशक बाकुला रिम्पोचे नहीं होते तो ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिलते। ऐसा दृश्य, अद्भुत दृश्य हमने मंगोलिया में देखा है। जो इज्जत दिया है, जो स्थान दिया है, मैं भारत सरकार का एक मंत्री के रूप में जो मिला वो तो अलग है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो मंगोलिया राष्ट्र पूरा बौद्ध धर्म में फिर से समावित हो गए हैं। बुद्ध का देश होने के नाते भारत के प्रति धार्मिक भाव से जो देखता है, उसी के चलते, क्योंकि मैं भारतीय हूं, एक हिंदुस्तानी हूं, भारत से आया है, इसीलिए मेरा सम्मान और ज्यादा हो गया। प्राचीन काल से भारत का एक पहचान रहा है और इस पहचान को कई साल बाद, सदियों बाद फिर से एक तरीके से जीवित होते हुए मुझे दिखाई दिया। अशोक सम्राट जब इस देश का साम्राज्य को संभालने का दायित्व लिया था, उसने बौद्ध धर्म को पूरा दुनिया में फैलाया। उसके बाद कई राजा आए। कुषाण के समय में, राजा कनिष्क के समय में पूरा मध्य एशिया से लेकर के पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और उसके बाद हमारे स्टेट पॉलिसी, भारत सरकार का जो स्टेट पॉलिसी में कहीं मुझे कमी नजर आ रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी
जब इस देश का प्रधानमंत्री बना और पहली बार जब यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया, वो लफ्ज मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने पुकारते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, हमने संदेश दिया है शांति का। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। और फिर से मोदी जी ने जो 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा वैसाख के दिन में जब पाकिस्तान के साथ चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर करते हुए जब प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को संबोधित किया, तब उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बुद्ध जन्म दिवस में जो कहा है वो समझने लायक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बुद्ध भगवान का संदेश है शांति कायम होना चाहिए और शांति कायम करने के लिए अगर उस रास्ता में कोई बाधा आएगा तो वो बाधा को भी शक्ति से निपटते हुए शांति के रास्ता में जाकर के हम शांति स्थापित करेंगे। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। वैसाख पूर्णिमा का समय देश का प्रधानमंत्री का यह संदेश कोई छोटा मोटा मामूली संदेश नहीं है और यह सिर्फ भारत के लिए संदेश नहीं है, यह पूरा दुनिया के लिए संदेश है।